दिखाया गया है कि जो भी पंचायत सहायकों का जो शोषण हो रहा है आए दिन, और सचिवालय के लिए तो कह दिया जाता है कि 10 से आप 5 बैठिए, ना वहाँ पे शौचालय है, ना वहाँ पानी पीने की व्यवस्था है, ना वहाँ पे बिजली है, और 10 से 5 सबकी हाजिरी ली जाती है और प्रॉपर धमकाया भी जाता है कि आप अगर पंचायत भवन पे नहीं आएंगे टाइम से तो आपको सारी चीज़ें जो है कि समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। पेमेंट मिलता है वो भी टाइम से नहीं मिलता है। कहने पे कहते हैं तुम लोग काम क्या करते हो, तुम लोग को नोटिस जारी कर दूंगा, एक तो निकल जाओगे तुम सब। आप बताइए हम लोग 6000 में क्या क्या करेंगे। भवन बना नहीं ढंग से, वहाँ पे प्रधान के घर पे जाओ के काम करना पड़ता है और इंटरनेट की सुविधा नहीं है। इंटरनेट यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, बाकी काम सारे विभागों से हम लोग से करवाया जाता है। हम लोग जी नहीं, बिल्कुल पर्याप्त नहीं। 6000 हमारा ब्लॉक पे आने जाने में ही खर्च हो जाता है महीने का। ना हमें कोई अलग से मोबाइल रिचार्ज करने का दिया जाता है और अधिक से अधिक कार्य हमें मोबाइल ऐप से ही करने के लिए दिया जाता है। हम लोग आज ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी जी को सौंपे हैं, जिसमें दिखाया गया है कि जो भी पंचायत सहायकों का जो शोषण हो रहा है आए दिन, और सचिवालय के लिए तो कह दिया जाता है कि 10 से आप 5 बैठिए, ना वहाँ पे शौचालय है, ना वहाँ पानी पीने की व्यवस्था है, ना वहाँ पे बिजली है, और 10 से 5 सबकी हाजिरी ली जाती है और प्रॉपर धमकाया भी जाता है कि आप अगर पंचायत भवन पे नहीं आएंगे टाइम से तो आपको सारी चीज़ें जो है कि समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। आपकी नौकरी से संबंधित है, आपका मानदेय नहीं लगेगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात, उसमें अन्य विभागों का काम जो कराया जा रहा है, मनरेगा का काम पंचायत सहायकों को दिया गया है, जिसमें एक आ गया है कि आप लोग पंचायत जहाँ पे रोजगार सेवक नहीं है वहाँ पे पंचायत सहायक ही काम करेंगे, और उसके माध्यम से रोज आए दिन पंचायत सहायकों को ब्लॉक पे बुलाया जाता है। उसके बाद रोजगार सेवक का काम करवाया जा रहा है, पंचायत सहायक अलग किया जा रहा है, मानदेय कम है। और जो महिलाओं का जो मातृत्व अवकाश होता है, मान लीजिए हमारे यहाँ महिलाएं ज़्यादा हैं हमारे ज़िले में, और जिनको भी मातृत्व अवकाश की ज़रूरत होती है तो वहाँ से वो पूर्ण तरीके से दिया जाए, इसमें हमने ज्ञापन के माध्यम से इसमें दिया गया है। और जो भी चीज़ें एडीओ पंचायत हैं और बीडीओ साहब हैं, मानदेय प्रॉपर नहीं दिया जाता। 8-9 महीने का जो है कि पेमेंट सबका रोका गया है, और मानदेय कहने के बाद आप लोग उन लोगों का स्पष्ट कहना कि आप लोग काम क्या करते हैं। अगर आखिर हम काम नहीं करते हैं तो काम करता कौन है? ग्राम सचिवालय का पंचायत सहायक ही कर रहे हैं। मानदेय जो दिया जाता है वो डेली बेस के तौर पे दिया जाता है। मानदेय का कोई समय नहीं, मानदेय का कोई समय नहीं है। वही हम समय की मांग कर रहे हैं कि महीने में कम से कम 7 या 8 या 5 तारीख तक हम लोग का कम से कम मानदेय मिल जाए कि हम उस थोड़े ही पैसे में अपना कुछ खर्चा निर्वहन कर सकें। मान लीजिए अगर हमारा ही 5 महीने का पेमेंट रुक जाएगा तो कैसे हम काम करेंगे? सेक्रेटरी साहब लोगों का अगर 5 माह का मानदेय रुक दिया जाए तो लोग इधर से उधर होने लगते हैं, तितिर बितिर होने लगते हैं, लेकिन पंचायत सहायक आखिर जाए कहाँ? कितना वेतन दिया जाता है आप लोगों को? मानदेय प्रतिमाह 6,000 रुपये है, और 6,000 रुपये वो भी टाइम पे नहीं दिया जा रहा, जिससे सभी पंचायत सहायक परेशान हैं। पेमेंट मिलता है वो भी टाइम से नहीं मिलता है। कहने पे कहते हैं तुम लोग काम क्या करते हो, तुम लोग को नोटिस जारी कर दूंगा, एक तो निकल जाओगे तुम सब। हम लोग को सेक्रेटरी ये सब धमकी देते हैं, वहाँ एडीओ वीडियो को कहो तो वो लोग भी नहीं सुनते हैं, खाली वो लोग कह देते हैं, लेकिन काम के लिए पूछते हैं, पेमेंट के लिए कोई नहीं पूछता है कि तुम लोग को पेमेंट मिला है कि नहीं मिला है। मेरा खुद 8 महीने का पेमेंट बाकी है, 8 महीने से पेमेंट नहीं मिला है। कहने पे कहते हैं आज लगा देंगे, कल लगा देंगे, ऐसा ही बस बोलते हैं हम लोग का। हाँ, अरे हम लोग 6000 है, वो भी टाइम से नहीं मिलता है। किस तरह की समस्याएं आप लोगों को सामना करना पड़ता होगा? इंटरनेट की सुविधा भी नहीं, हम लोग अपना नेट खर्च करके गांव में घूम के, हमारे यहाँ तो पंचायत भवन भी नहीं बना है, फिर भी मैं जाती हूँ वहाँ पे बैठती हूँ। आप लोगों को किस तरह का काम दिया जाता है? हम लोगों को दूसरे, जैसे हम लोग को आयुष्मान कार्ड बनवाया गया, और बहुत लोग हमारे पंचायत साथी हैं जिनको नरेगा का काम दिया जाता है, जो कि उन लोगों का काम नहीं है, वो अन्य विभाग, लेकिन फिर भी वो लोग करते हैं। हम लोग को रोज हमेशा बुलाया जाता है ब्लॉक पे, जो लोग भाड़ा लगा के आते हैं वो भी टाइम से पेमेंट नहीं मिलता है। हम लोग को बहुत परेशानी है। जैसे हम लोग का 6,000 मानदेय है, वो भी टाइम से ना मिले तो कैसा मन करेगा? हम लोग को शोषण हो रहा है। हाँ, रोजगार के नाम पे हम लोग को शोषण हो रहा है। कितनी मेरिट रही है आपकी? मेरा है हाई स्कूल में 84%, इंटर में 86%। गाँव की आप टॉपर रही होंगी? हाँ, जो आप सिलेक्शन इसी हाँ, सिलेक्शन इसी रहा। पूनम कुमारी है, मैं पंचायत सहायक हूँ। हम लोगों को बहुत काम करना पड़ता है, गांव घूम के 2 कॉपी वगैरह सब कुछ हम लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, उसके बाद ऑनलाइन करना पड़ता है, उसके बाद ब्लॉक पे जमा करना पड़ता है। आप बताइए हम लोग 6000 में क्या क्या करेंगे? कितना खर्च आता है इसमें आपको? हम लोग का पहले डेली हम लोग जब भी मीटिंग होती है 100-200 हम लोग को ब्लॉक पे जाने में खर्च हो जाता है, और गांव हम लोग घूम के इकट्ठा करते हैं फॉर्म, फिर उसके बाद ऑनलाइन करते हैं। कितने महीने का पैसा बाकी है? सर मेरा तो 3 महीने का पैसा बाकी है। तो मतलब जितना आप कमाते हैं उतना खर्च हो जाता है? उतना खर्च हो जाता है, कुछ सर बचता ही नहीं है। तो किस तरह से सरकार से मांग करती हैं, क्या है? सरकार से हम मांग करते हैं कि हम लोगों का मानदेय बढ़ाया जाए, और हम लोगों को कैमरे की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था दिया जाए।
पानी की व्यवस्था दिया जाए, इंटरनेट की व्यवस्था दी। हम लोग खुद अपना इंटरनेट लगा करके अब काम करते हैं ऑनलाइन। सर पंचायत भवन की समस्या है। पहले तो पंचायत भवन बना नहीं ढंग से, वहाँ पे प्रधान के घर पे जाओ के काम करना पड़ता है और इंटरनेट की सुविधा नहीं है। इंटरनेट मैं अपने खुद से लगाती हूँ और कोई भी काम रहता है, प्रधान हो या सेक्रेटरी हो, ब्लॉक के कोई भी काम, मनरेगा का काम हो, ये सब हम लोग से ज़बरदस्ती करवाया जाता है। जे नहीं करने पर नोटिस भी जारी होती है और 6,000 मानदेय में हम लोग का खर्चा भी नहीं निकल रहा है। तो मानदेय आप लोगों को समय से मिल जाता है? नहीं मिलता है। कितने दिनों से मानदेय नहीं मिला आपका? पिछली बार मेरा 8 महीने का बाकी था तो 4 महीने का लगाए हैं और इस बार अभी 3 महीने का और बाकी है। आप लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से क्या मांगे रखी हैं? सरकार से हम लोग की यही मांगे हैं कि हम लोग की मांगे जो भी इंटरनेट की सुविधा है, शौचालय की सुविधा है, पानी की सुविधा है, पंचायत भवन में स्थापित समस्या जो भी है पूरा सब अस्थायी हम लोग को अस्थायी करें। सरकार से हम लोग की यही मांग है। हम लोग के यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, बाकी काम सारे विभागों से हम लोग से करवाया जाता है। हम लोग कहाँ से काम करें? हमारे यहाँ तो हाँ सर पंचायत भवन पे ही बैठते हैं, लेकिन हम लोग पंचायत भवन पे ना लाइट की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना ही पंचायत भवन में खिड़की दरवाजे तक लगे हैं, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। और व्यवस्थाओं के साथ काम करने में क्या परेशानियाँ होती सर हैं? सारी परेशानियाँ होती हैं। जब कोई ग्राम सभा में आप काम कर पाते हैं? फिर सर काम करवाते बस पेपर वर्क करते हैं, बाकी जो भी होता है मैं खुद का पैसा लगा के फोटोकॉपी कराना होगा, ऑनलाइन कराना होगा, मैं खुद का पैसा लगा के करती हूँ। सर 6,000 रुपये में हम लोग को क्या फ़ायदा होगा? सर हम बार ब्लॉक पे सेक्रेटरी सर से, ADO सर से, सबसे हमने डाला है, कोई नहीं। सर हम लोग क्या, हमारे यहाँ तो लाइट की व्यवस्था नहीं है। मतलब नीचे 2 साल हो गए, लेकिन 2 साल में मेरे पंचायत भवन में लाइट तक नहीं लगी है। क्या मांगे हैं आपको? सर सारी व्यवस्था करवाया जाए, प्रक्रिया बंद करवाया जाए, हर चीज़ करवाया जाए। सचिवालय में रहेंगे सर हम लोग सचिवालय में सारा फील्ड वर्क, सिर्फ आशा आंगनवाड़ी का काम करवाया जाता है। जब हम लोग आयुष्मान कार्ड सचिवालय का काम करेंगे, फील्ड वर्क का काम नहीं करेंगे। आशाओं का काम है। जी नहीं, बिल्कुल पर्याप्त नहीं। 6,000 हमारा ब्लॉक पे आने जाने में ही खर्च हो जाता है महीने का। ना हमें कोई अलग से मोबाइल रिचार्ज करने का दिया जाता है और अधिक से अधिक कार्य हमें मोबाइल ऐप से ही करने के लिए दिया जाता है। ना ही हमें अलग से मोबाइल दी गई है, जबकि बहुत सारे विभागों में मोबाइल सबको दी गई है, जबकि हमारा अधिक से अधिक कार्य जो है कंप्यूटर द्वारा किया जाता है, लेकिन सबसे अधिक काम हमको मोबाइल से ही करना होता है। तमाम समस्याओं के साथ क्या मांगे हैं सरकार से आप लोगों की? सरकार से मांगे यही है कि जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, जो हमारा अपना कार्य है उसी को करवाएं। ये नहीं कि किसी भी अदर विभाग में फैला देते हैं कि वहाँ जाओ सर्वे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, जल निगम में लगा देते हैं, कहीं भी लगा देते हैं ये। और मल्टीपल टूल मान लिया गया है। हाँ 6,000 में बताइए कितना कोई काम करेगा। और शौचालय नहीं रहता है, शौचालय के लिए अगर बोला जाए सचिव से तो कहते हैं अगल बगल एडजस्ट कर लीजिए। बताइए किसी के घर हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं और जाएंगे? पानी के लिए कहेंगे तो चलिए 2-4 दिन ऐसे ही करते रहते हैं। पेमेंट के लिए कहते हैं तो कहते हैं कि अभी रुकिए, अभी आप लोग काम ही क्या किए हैं कि पेमेंट लगेगी, यही सब बोलते रहते हैं। और अगर 2 दिन अगर मान लीजिए किसी कारण बस अगर पंचायत भवन नहीं खुला तो नोटिस निकाल देते हैं कि ये काम नहीं करती, आती नहीं है, ऐसा है वैसा है। ये नहीं पूछे हैं कि कारण क्यों है, कि मतलब क्यों नहीं आई तुम। ग्राम